सुना है जब भी एक बच्चे का जन्म होता है तो उसके माता पिता, भाई बहन, मित्र, उन सबका ही पिछले जन्म के साथ कोई ना कोई रिश्ता अवश्य ही होता है। कई बार तो ये रिश्ते कुछ अपना पुराना हिसाब लेने आते हैं। अब आप सोचेंगे कि वो कैसे। ये सब जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। Welcome back to my channel Tuition here. मेरी आज की कहानी एक फौजी की है जो कि अपने जीवन में अकेला था। उसके माता पिता मर चुके थे और उसके कोई भाई बहन भी नहीं थे। वह अकेला ही था और कमा कमा कर फौज में जमा करता जा रहा था। उसी फौज में एक सेठ भी था जो कि माल की सप्लाई करता था। उससे उस फौजी की दोस्ती हो गई। फौजी के बारे में सेठ को सब पता था कि वह अकेला है, उसकी शादी भी नहीं हुई है और वह अपना सारा पैसा फौज में जमा करता जा रहा है। एक दिन सेठ ने फौजी से कहा, जो तुम्हारे पास पैसे हैं वे तो यहाँ उतने के उतने ही पड़े हैं। तुम ऐसा करो, ये पैसे मुझे दे दो, मैं इन्हें कारोबार में लगा दूंगा, क्योंकि पैसे से पैसा बढ़ता है और इससे जो मुनाफा होगा उसका कुछ हिस्सा मैं तुम्हें दे दूंगा। इससे तुम्हारा पैसा भी बढ़ जाएगा और मेरा कारोबार भी। फौजी भी सेठ की बातों में आ गया और अपने सारे पैसे उसे दे दिए। सेठ ने ये सारे पैसे कारोबार में लगा दिए। अब सेठ का कारोबार भी खूब अच्छा चलने लगा, खूब कमाई होने लगी। उधर बॉर्डर पर लड़ाई छिड़ गई। उस लड़ाई में फौजी को भी जाना पड़ा और वे दुश्मनों द्वारा मारा गया। दूसरी तरफ सेठ को भी मालूम पड़ गया कि फौजी मारा गया है। ये सुन वे बहुत खुश हुआ कि इसका तो कोई वारिस भी नहीं है जिसको मुझे पैसे वापस लौटाने पड़ेंगे। वे सोचने लगा, अब तो मेरे पास खूब पैसे हैं, कारोबार भी चमक गया है, पैसे लेने वाला भी कोई नहीं है। ये सब सोच सोच कर वे मन ही मन में खुश होता रहता। कुछ दिनों के बाद सेठ के घर में एक लड़का पैदा हुआ। अब सेठ और भी खुश हुआ कि मुझ पर तो प्रभु की खूब कृपा है, ईश्वर बस खुशियां देता ही जा रहा है। वह लड़का पढ़ाई में खूब होशियार था। उसकी पढ़ाई में लगन देख सेठ ने उसे खूब पढ़ाया। अब उसे लगा कि लड़का समझदार है, ये मेरा कारोबार संभालेगा। सब कुछ अच्छा चल रहा था। अचानक से एक दिन सेठ के बेटे की तबीयत खराब होने लगी। सेठ ने अपने बेटे के इलाज के लिए कोई डॉक्टर, वैद्य, हकीम ना छोड़ा, लेकिन किसी भी दवा का असर उस पर नहीं हो रहा था। उसकी तबीयत दिन प्रतिदिन खराब ही होती जा रही थी। खूब पैसा लगाया गया। अंत में सब डॉक्टर ने मना कर दिया कि ये इलाज लाइलाज हो चुका है, हम इसे नहीं बचा सकते। इसके पास अब ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन ही बाकी हैं। ये सुनते ही सेठ टूट गया और रोते रोते घर आया। तभी रास्ते में एक व्यक्ति मिला और उससे दुखी होने का कारण पूछा। सेठ ने उसे सारी बात बताई कि बेटा जवान हो चुका था, सोचा था कि बुढ़ापे का सहारा बनेगा, पर ये तो खुद ही बीमार हो चुका है और डॉक्टर भी इसके इलाज के लिए मना कर रहे हैं। मैंने इसके इलाज के लिए डॉक्टर ने जितना पैसा मांगा उतना दिया। तभी उस आदमी ने सेठ को दिलासा देते हुए कहा, आप दिल छोटा मत कीजिए, मेरे पड़ोस में एक वैद्य है जो कि 2 आने में एक दवाई की पुड़िया देते हैं, जिसे खाकर मुर्दा भी खड़ा हो जाए। आप एक बार उसके पास जाइए। ये सुनते ही सेठ दौड़ा दौड़ा उस 2 आने की दवाई की पुड़िया लेकर आ गया। जैसे ही वे दवाई की पुड़िया अपने बेटे को खिलाई, उसका बेटा उसे खाते ही मर गया। अब सेठ सेठानी खूब रोए। पूरे गांव में रोने का माहौल था। उसी समय गांव में एक महात्मा आए और गांव में ऐसे माहौल का कारण पूछा। तभी गांव के लोगों ने बताया, यहाँ सेठ जी का जवान लड़का मर गया है, इसलिए सब रो रहे हैं। तभी महात्मा जी ने सेठ के पास गए और बोले, अब रोना क्यों? तभी सेठ जी बोले, महाराज, जिसका जवान बेटा चला जाए उसको रोना नहीं आएगा तो क्या करेगा? तभी महात्मा बोले, लेकिन तुम उस दिन तो बहुत खुश थे। तभी सेठ बोले, किस दिन? तभी महात्मा बोले, उस दिन जब तुमने फौजी से पैसे लिए थे। ये शब्द सुनते ही सेठ चौंक गया और बोला, कारोबार के लिए पैसे लिए थे इसलिए खुश था। लेकिन महात्मा जी फिर से बोले, अरे, जिस दिन फौजी मरा था उस दिन भी तो तुम्हारी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था कि अब तो पैसे किसी को देने नहीं पड़ेंगे। ये सुनते ही सेठ के पैरों तले जमीन खिसक गई और उसका सर शर्म से झुक गया और पूछने लगा कि आप सब ये कैसे जानते हैं? तभी महात्मा बोला, मैंने तुम्हारी माथे की लकीरों से ये सब जाना है, और जो ये तुम्हारा लड़का मरा है ये कोई और नहीं, ये वही फौजी था जो अपने पैसों का हिसाब लेने आया था। तुमने उसी के पैसों से उसकी पढ़ाई लिखाई, खाने पहने और शौक में जितना लगाना था लगा दिया। ब्याज दर ब्याज जो पैसे बने थे वे तुमने डॉक्टरों को दिला दिए। अब सब पैसों का हिसाब पूरा होने के बाद तुम्हारे पास 2 आने बचे थे, जो अंत में तुमने वैद्य जी से दवाई की पुड़िया दिलाकर उसे खिला दी। अब कर्मों का लेन देन खत्म हुआ
और वह तुम्हें छोड़कर चला गया। ये सब सुनते ही सेठ अपने किए हुए कर्मों पर खूब पछताए और रोए। अब आप भी समझ गए होंगे कि अगर जीवन में कोई किसी का हक रखता है तो वह उसे चुकाना तो अवश्य ही पड़ता है, चाहे वे किसी भी रूप में चुकाए। इसलिए हर इंसान को यही कोशिश करनी चाहिए कि वे किसी के हक की कमाई ना रखे। अगर आपको ये मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलिए, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ताकि मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक आती रहे।